ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 160 श्लोक की टीका देखनी है। केन दुष्टेन युज्येत वस्तु निर्मलमक्रियम यद योगाद आगतम दोषम संस्कारो विनिवर्तयेत। इस समय प्रकरण चल रहा है, आत्मा में कोई दोष संभव नहीं है, इसलिए संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा में संस्कार की आवश्यकता नहीं है तो कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कर्म ही संस्कार्य फल देगा। तो इस प्रकार से आपकी उत्पत्ति, संस्कृति, विकृति, ये जो 4 फल हो सकते हैं उनका निषेध कर रहे हैं। इनके निषेध होने से कर्म का निषेध हो जाएगा, कर्म का निषेध होने से कर्म संन्यास आवश्यक है। ऐसे करके विचारधारा चल रहा है। तो 160 श्लोक का अर्थ क्या है? वस्तु, वस्तु का अर्थ है ब्रह्म। वस्तु शब्द कैसे बनेगा? वस धातु से, हाँ, वसे स्तुन, उणादि सूत्र है, तुन प्रत्यय लगा, वसे स्तुन। इसका विग्रह ऐसे वसती इति वस्तु ऐसे करके, हाँ, फिर आगे आप जितना आपको लगाना है वहां लगा सकते हैं। तो मुख्य क्या है कि वास्तव में अस्तित्व रूप है ये धातु। मतलब ये बताना, ब्रह्म क्या है? अस्थि मात्र। बाकी उसमें जो भी है वो हमारी कल्पना है, उसमें सब चीजें हैं, वो सब में है। हमारी कल्पना मतलब श्रुति एक अध्यारोप करके बता रही है। ब्रह्म में पूरा ब्रह्मांड है। कैसे है? जैसे रज्जु में सर्प है, वो एक अध्यारोप करके प्रक्रिया बताई। तो ये वस्तु ब्रह्म किस दुष्ट वस्तु से जुड़ेगी? केन दुष्टेन युज्येत। वस्तु कैसी है? निर्मलम अक्रियम। निर्मलम अक्रियम वस्तु केन दुष्टेन युज्येत यद योगात, जिसके संयोग होने से आगतम दोषम, जो दोष आगत है, संस्कारो विनिवर्तये, संस्कार उस आगत दोष का, आगंतुक दोष का निवारण करेगा। और उस संस्कार के लिए फिर आपको कर्म की आवश्यकता होगी। तो यहाँ प्रश्न है, ये श्लोक प्रश्न क्या पूछा है कि ऐसी कोई चीज है जिसके संपर्क में ब्रह्म आने से ब्रह्म दुष्ट हो जाएगा, फिर आपको उसके संस्कार करने की आवश्यकता होगी, उसके लिए कर्म की आवश्यकता होगी। तो ऐसी कोई चीज आप बताइए। तो पहले प्रश्न ये हो सकता है कि स्वभाव से ही अगर वो दुष्ट है तो, आगंतुक दोष तो बाद में देखिए, स्वभाव से अगर दुष्ट है तो क्या होगा? अगर स्वभाव से दुष्ट है तो वो मेरा साध्य नहीं है। मुझे क्यों चाहिए ऐसी वस्तु जो स्वभाव से ही दुष्ट है? मोक्ष का अर्थ क्या है? मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो, जिसमें कोई दोष नहीं है। दोष युक्त वस्तु लेकर आप दुखी ही होंगे, और क्या हो। तो इसलिए उस विकल्प को तो छोड़ दो। स्वभावगत दोष नहीं है, केवल आगंतुक दोष को लेकर विचार हुआ है।
ठीक है, निर्मलम, मल रहितम, अक्रियम, ये दोनों शब्द श्लोक के हैं। मल रहितम और क्रिया रहितम, अक्रियम क्रिया रहितम वस्तु, वस्तु का अर्थ है ब्रह्म। केन दुष्टेन अनात्मना युज्येत, किस दुष्ट अनात्मा के साथ इसका संयोग होगा। यद योगात यस्य संसर्गात, जिस योग से, संसर्ग से, आगतम दोषम संस्कारो विनिवर्तयेत, जो आगत दोष होगा वो संस्कार उसका निवारण करेगा। तो किसी से इसका संयोग ही नहीं होगा, ये इसका उत्तर होगा। ये संयोग ही नहीं होगा तो दोष कहां से आएगा। यस्मात् ब्रह्म स्वतो निर्मलम अक्रियम सर्वदा दोष रहितम अविकारी च, ब्रह्म कैसा है, सर्वदा दोष, मतलब मेरा स्वरूप है ये। हमारा स्वरूप क्या है कि मैं सर्वदा मल रहित हूं, अविकारी। जब मुझे ये भ्रांति होती है कि नहीं, अंतःकरण के दोष से मैं अभी मलिन हो गया, तो अंतःकरण के साथ ब्रह्म का संसर्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो विचार ऐसे, ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनको ब्रह्म के बारे में जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतनी उनकी ब्रह्म निष्ठा हो जाएगी, और जितना अस्पष्ट ज्ञान होगा अथवा संशयग्रस्त ज्ञान होगा, निष्ठा नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया केवल इसीलिए, अंतक सबसे अधिक दोष हमको अंतःकरण में दिखते हैं, काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि, उससे मेरा संसर्ग नहीं हुआ है, इसलिए मैं सर्वदा निर्मल हूं, अक्रिय। कभी हमको ये लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं सर्वरूप, सभी जो भी मैं मानता हूं कि ये नहीं है वो नहीं है, ये सब अध्यस्त है। अथवा कोई मानता है कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास वो भी अध्यस्त है। कोई भी अनात्म वस्तु ब्रह्म भिन्न जो भी है वो केवल अध्यस्त है। न उसकी प्राप्ति से आपको कोई अधिक आनंद होना चाहिए, न उसके जाने से कोई दुख होना चाहिए। ब्रह्म का स्वरूप जानने वाला ऐसे विचार करेगा। ये आगमा पाइनो अनित्या हाथांस्थिति क्षस्व भारत, तो ये भी सब ऐसे ही है, इसमें क्या है। तो जितना ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट रहेगा उतनी हमारी निष्ठा ठीक हो जाएगी। तो ये विचार इसलिए है। भले यहाँ प्रकरण कर्म का, कर्म संन्यास का है, लेकिन हमको तो अपने लिए घटाना है ये हमेशा। यस्मात् ब्रह्म स्वतो निर्मलम अक्रियम, इसलिए सर्वदा दोष रहितम और अविकारी। तो कुछ न कुछ शरीर में विकार हो, मन में विकार आते रहे चले जाए, मैं असंग हूं। असंगत्वात् असंगो ही अयम पुरुषः, ये बृहदारण्य की श्रुति है। अयम पुरुषः, पुरुष का अर्थ है चैतन्य। ये जो चैतन्य है वो असंग है। इति श्रुतत्वात्, असंग होने से किसी दोष का संसर्ग वहां नहीं होगा, इसलिए संस्कार करने की ब्रह्म में कोई आवश्यकता नहीं है। इति श्रुतत्वात् न केनापि तस्य संबंधस् तस्मात् न संस्कार्यम ब्रह्म इत्यर्थः। ब्रह्म संस्कार्य नहीं है। 158 में कहा न आप्यम, और 157 में न उत्पाद्यम, न उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम, ये सब हो गया। अब विकार्यम, अच्छा संस्कार्यम में और एक बता रहे हैं। संस्कार दो प्रकार के बताते हैं, एक गुणाधानम और दूसरा दोष परिहार, क्या अपनयन। हाँ,
दोषापनयन, ठीक है, ये दो शब्द है, दोषापनयन। तो ये जो 160 है ये दोष अपनयन के लिए बताया कि दोष का अपनयन करके संस्कार कर सकते हैं। जैसे किसी चीज में, जैसे पट है, इसमें कुछ दोष है तो आप संस्कार करके उसको साफ करोगे, दोष को हटाओगे। और समझो इसमें कुछ गुण का आधान करना है, जैसे केवल सरल पट है तो इसमें कुछ पुष्प आते हैं, मतलब वो आगे से सिला के ऐसे कपड़े का पुष्प जैसा, अथवा कुछ रंग कर दिया इसमें, तो ये इसका संस्कार हो गया, गुण आधानम। जैसे कुर्सी दृष्टांत मैंने सुना था बहुत साल पहले, एक कुर्सी है तो गुणाधानम कैसे, मतलब उसको थोड़ा कहीं खड्डे वड्डे हो तो भर देते हैं, उसको रंग कर देते हैं तो नई दिखती है, वो है तो पुरानी ही लेकिन कुछ गुण डाल दिए उसमें। और दोष अपने मतलब जैसे उसकी एक दो टांगे ढीली है तो अभी वो दोष हटाना पड़ेगा, उसको थोड़ा ठोक ठाक के ठीक कर देते हैं, अथवा एक नया पैर लगा देते हैं। तो 160 जो है वो ये कहते हैं कि ब्रह्म में दोष अपनयन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोष नहीं है। 61 कह रहा है कि इसमें गुणाधान नहीं कर सकते। निर्गुणस्य गुणाधान मपि नैवोपपद्यते केवलो निर्गुणश्चेति नैर्गुण्यं श्रूयते यतः। निर्गुणस्य गुणाधानमपि नैव उपपद्यते, जो निर्गुण है उसमें किसी गुण का आधान भी नहीं होगा, मतलब संस्कार का जो दूसरा भाग है वो भी यहाँ नहीं हो सकता ब्रह्म में। इसका अर्थ ये है कि अगर मुझे ये अभिमान हो जाए कि मैं सुंदर गुण वाला हूं तो आप ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि ब्रह्म में गुण नहीं है। सुंदर गुण वाले आप जीव हो सकते हो, परिच्छिन्न हो सकते हो, जो अपरिच्छिन्न है उसमें गुण नहीं हो सकता। तो ये भी भ्रांति हो जाएगी अगर हम मानते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं मतलब मैं कितने अच्छे गुण वाला। इसका अर्थ ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप गुण के पीछे मत पड़ो, वो सब धर्मशास्त्र के विषय पहले से ही आपने कर लिए हैं। आपका चरित्र ऐसा हो, आप गुणवान हो, लोग भी आपसे बात करना पसंद करें। ऐसे नहीं कि आप इनकी उनकी इसकी उसकी सबकी निंदा करते रहो, लोग कहेंगे अब ये कब जाए यहाँ से। ऐसे नहीं, गुण हो आप में, अच्छे गुणवान हो, लेकिन अभिमान ये ना हो कि मैं गुणवान। अभिमान तो ये ही बने कि मैं ब्रह्म गुण हम में कहाँ है। निर्गुण से गुणाधान भी नैव उपपद्यते, क्यों केवलो निर्गुणश्च इति यतः ब्रह्मणः नैर्गुण्यम श्रूयते, ब्रह्म का नैर्गुण्यम सुना जाता है। ये श्वेताश्वतर श्रुति उद्धृत कर दी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। टीका यतो साक्षी आत्मा केवलः सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितः। इसका श्लोक क्या है? वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिषु वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीय शिलादितः। इसमें पीछे दिया होगा शायद। वृक्ष देखो आप लोग ऑनलाइन वाले, वृक्षस्य स्वगतो भेद 254 254 पृष्ठ क्रमांक।
ये पंचदशी का श्लोक है, द्वितीय अध्याय का। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिषु फलादिभिः। वृक्ष में स्वगत भेद कैसे है? पत्र है, पुष्प है, फल, इन सब से वहां स्वगत भेद है। वृक्षांतरात सजातीयो, अन्य वृक्ष से उसका सजातीय है। सजातीय भेद का अर्थ क्या है? कि वृक्षत्व जाति दोनों में है, अन्य वृक्ष में भी वृक्षत्व है, इसमें भी वृक्षत्व। वृक्षांतरात सजातीय। और विजातीय शिलादित, शिलादि जो है उसमें वृक्षत्व नहीं है, वो अन्य है, तो वहां विजातीय भेद। तो तीन प्रकार के भेद रहते हैं। आत्मा कैसा है? त्रिविध भेद रहित है, क्योंकि वहां श्रुति में कहा है केवलो निर्गुणस्य, तो केवल शब्द का अर्थ ये दिया है। यतो साक्षी आत्मा केवलः सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्रुति इतनी उद्धृत हुई है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसमें अंतिम पद तो निर्गुण है, लेकिन आप पहले से अगर पढ़ोगे, जैसे कर्माध्यक्ष है, जो कर्माध्यक्ष होगा वो निर्गुण नहीं हो सकता। तो एक ही कहने का मेरा प्रयोजन केवल ये है कि एक ही श्रुति में कोई सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक शब्द भी हो और निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक शब्द भी हो, तो मीमांसा का विषय ये बनेगा कि ब्रह्म में वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है। श्रुति की मीमांसा वहां यही होती है। जैसे छांदोग्य में 8वें अध्याय में कहा, जब प्रजापति के पास इंद्र विरोचन जाते हैं, तो वहां कहा यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। जो सत्य काम सत्य संकल्प है वो निर्गुण नहीं होगा, वो सगुण होगा। तो मीमांसा अभी एक ही मंत्र की पंक्ति में दोनों दे दिए। ब्रह्म सूत्र में ऐसे विचार होते हैं। तो वहां बताएंगे कि ये केवल सगुण ब्रह्म का जो है उसको यहाँ छोड़ दो, वो अन्य किसी के लिए है, बाकी जो है वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक। ये श्रुति भी ऐसी है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास है, साक्षी चेता केवल। साक्षी शब्द भी अद्वैत सिद्धि वगैरह ग्रंथों में साक्षी शब्द का अर्थ बताया है अविद्या से उपहित चैतन्य। शुद्ध चैतन्य नहीं कहा उसको, साक्षी को। क्यों? वहां तो मीमांसा इसकी नहीं है अधिक, लेकिन अगर आप विचार करके देखोगे, शुद्ध चैतन्य जो है कूटस्थ, ध्यान दीजिए अभी, शुद्ध चैतन्य को सविशेष ज्ञान होता है कि निर्विशेष ज्ञान होता है, ये प्रश्न उठाया जाएगा। तो जो प्रमाता है उसको तो सविशेष ज्ञान होता है। जैसे अयम पट है, तो प्रमाता को ये पट है, इसमें पटत्व है, और ये रक्त पट है और इतना बड़ा है, कुछ तो उसको सविशेष ज्ञान होगा पट के बारे में। जबकि इसका प्रकाशक चैतन्य जो है उसको सविशेष ज्ञान नहीं होगा, वो तो केवल प्रकाश करेगा कि कोई वस्तु है, जो भी हो, चाहे वो घट हो पट हो, हम उसका प्रकाशन कर देंगे। वो मतलब वो करेगा नहीं, वो हो जाएगा, जैसे सूर्य। तो सविशेष ज्ञान प्रमाता को होगा, चैतन्य को केवल निर्विशेष ज्ञान होता है। साक्षी जो है
उसको सविशेष ज्ञान होता है कि निर्विशेष ज्ञान होता है, ये प्रश्न होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने सुख दुख का साक्षी हूं, क्योंकि अंतःकरण की जो वृत्ति है उसका ज्ञान प्रमाता को होगा कि साक्षी को होगा? साक्षी को होगा। साक्षी। प्रमाता को, प्रमाता ही अंतःकरण रूप से है, तो प्रमाता को अंतःकरण की वृत्ति का ज्ञान नहीं होता है, बाह्य पदार्थ का ज्ञान होता है। तो साक्षी प्रमाता की वृत्तियों का अवभाषण करेगा। जैसे अगर घटाकार वृत्ति हुई तो घटाकार वृत्ति का साक्षी होगा चैतन्य। तो ऐसे सुखाकार वृत्ति अगर हुई और अगर हम केवल उसके साक्षी हैं जो निर्विशेष ज्ञान वाले हैं, तो सुख हुआ कि दुख हुआ ये भान हमको कभी नहीं होगा। सही है ना? क्योंकि मैंने घट जाना कि पट जाना वो तभी संभव है जब ज्ञान सविशेष हो। निर्विशेष को घट और पट में कहाँ कोई भेद है? तो सुख और दुख में अगर साक्षी को भेद पता चलता है कि इस विषय से सुख हुआ और उस विषय से दुख हुआ, इसलिए वो त्याज्य है और यह ग्राह्य है, तो इसका अर्थ है कि साक्षी को सविशेष ज्ञान हुआ। मतलब वहां जो अविद्या वृत्ति से ज्ञान हुआ है वो सविशेष हो गया। इसलिए साक्षी जो है ये संज्ञा निर्गुण के लिए, बिल्कुल निर्गुण जो है, निर्विकल्प कूटस्थ जिसको हम कहते, वहां नहीं घटेगी। ऐसे विचार करके साक्षी शब्द भी, भले अन्य अन्य ग्रंथों में साक्षी शब्द ही माना गया है, ब्रह्म मतलब साक्षी, लेकिन विचार करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि साक्षी में भी कुछ सविशेष अंश आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि वही साक्षी अपने आप में निर्विकल्प है, निर्विशेष है, लेकिन साक्ष्य की दृष्टि से वो सविशेष हो जाएगा। तो जो केवल यही ध्यान करते, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं ऐसे, या मैं साक्षी बनूंगा अपनी अंतःकरण वृत्तियों का, तो क्या वृत्ति आ रही है जा रही है उसका भी अगर आपको भान हो रहा है तो ये साक्षी निर्विशेष नहीं रहा। तो इसलिए जितना विचार हम अधिक कर, इसलिए जैसे ब्रह्म में जगत कारणत्व अध्यारोपित है, ऐसे ब्रह्म में साक्षित्व भी अध्यारोपित है। ब्रह्म वास्तव में जगत का कारण नहीं है, माया को लेकर है। ऐसे ब्रह्म वास्तव में साक्षी नहीं है, अविद्या को लेकर साक्षी है। ऐसे ये विचार करना है। लेकिन जब श्रुति, जब सामने प्रौढ़ विद्यार्थी नहीं है ना, तो साक्षी शब्द को छोड़ के आगे निकल जाओ। वो तो जो चिंतन करने के लिए समर्थ है तब ये विषय उठाना है, नहीं तो वो भ्रमित हो जाएंगे। फिर जहां यहाँ वहां प्रश्न करते रहेंगे कि यहाँ साक्षी दिया है भगवान भाष्यकार ने, यहाँ ये, तो ज्यादा उनको न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम, ऐसे आप सीधे सीधे हाँ हाँ करके चलाते रहो। लेकिन जो विचार में समर्थ है तो फिर ये विषय उठाना ही चाहिए। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति श्रुते है। अच्छा, इसमें आरंभ है एको देवः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही परमात्मा सभी में है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। जैसे कठोपनिषद में आता है ना, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव। फिर एकस्तथा आत्मा, वहां कहा आत्मा जैसे एक अग्नि सभी रूपों में है, लेकिन अग्नि एक ही है। वायुर्यथैको भुवन, वायु भी एक ही है, सभी जगह व्याप्त है। वैसे ही आत्मा एक ही है। मतलब मैं वह आत्मा हूं जो एक है, मैं वह हूं जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित।
मैं वह हूं जो निर्गुण है, मैं चेता हूं, और उपाधि से मैं साक्षी हूं। ऐसे उपाधि से मैं जगत कारण भी हूं। अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं। अब इसमें क्या गुणाधान करोगे आप? कुछ नहीं। केवलो अद्वितीयो निर्गुणश्च इति तस्य ब्रह्मणो नैर्गुण्यम श्रूयते। केवल अद्वितीय निर्गुण निर्गुणश्च तस्य ब्रह्मणो नैर्गुण्यम श्रुतिषु श्रूयते। श्रुतियों में बताया गया है। अतो निर्गुणस्य गुणाधानम गुणानाम आधानम स्थापनम गुणाधानम अपि नैव उपपद्यते न संभवति। गुणाधानम संस्कार कर्म, इसलिए ब्रह्म में कोई गुण का आधान नहीं किया जा सकता, उसको कुछ अन्य उसमें रख के सुंदर नहीं बनाया जा सकता, वो अपने आप में ही स्वस्थ है। गुणाधानम संस्कार कर्म, जैसे हम ये 16 संस्कार अथवा 48 संस्कार बताते हैं, हाँ 48 कुल, जितने भी एक भी संस्कार आप ब्रह्म में नहीं कर सकते, वो संस्कार ये नहीं है। जीव में हम अथवा शरीर में सब संस्कार करके अपने आप को शुद्ध 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 बनाते जाते हैं, फिर अंतिम संस्कार कर देते हैं शरीर का। ब्रह्म में ब्रह्मणि असंभवात न तत्संस्कार्यम इत्यर्थः, इसलिए ब्रह्म संस्कार्य नहीं। अब विकार के लिए सावयवस्य क्षीरादेर वस्तुनः परिणामिनः येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कर्म वस्तुनः। सावयवस्य क्षीरादेः वस्तुनः परिणामिनः येन केन विकारित्वं स्यात्। अन्वय जैसा है वैसे का वैसा है। नो निष्कर्म वस्तुनः विकारित्वं स्यात्, निष्कर्म वस्तुनः विकारित्वं न स्यात्। सावयवस्य क्षीरादेः, दूध आदि क्षीरादि सावयव है, ऐसी वस्तु में परिणाम हो सकता है। ये न केन विकारित्वम, किसी न किसी से, जैसे 2 दिन पहले दूध जल गया था वो विकार हो गया, फिर एक दिन दूध फट गया वो भी विकार हो गया। तो ये सब परिणामी वस्तु है, ये सब होते ही रहेगा। मतलब अनात्मा में विकार न हो ये संभव नहीं है, आत्मा में विकार हो ये संभव नहीं है, इनका स्वभाव ही ये है। अनात्मा जो होगा वो ऐसा ही होगा, आत्मा जो होगा वो ऐसा ही होगा। मतलब चाहे बढ़िया से बढ़िया अनात्मा हो, वो त्रिगुणात्मक होगा, कभी ना कभी तमोगुण वहां दिखेगा, कभी रजोगुण दिखेगा, कभी सत्वगुण दिखेगा। बहुत प्रयास करके सत्वगुण बनाए रखे फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। निष्कर्म वस्तु में विकार नहीं होगा। सावयवस्य परिणामिनः क्षीरादेर वस्तुनो येन केन अन्य वस्तुना विकारित्वं स्यात्। सावयव जो परिणामी है, जो सावयव होगा वो परिणामी ही होगा। नीचे एक अनुमान दिया है अगली पंक्ति में, येन केन अन्य वस्तुना विकारित्वं स्यात्, अन्य वस्तु से क्षीरादि में विकार होगा। अन्य वस्तु का अर्थ ये नहीं है कि जैसे उसमें नींबू डाला तब ही विकार होगा, वो अपने आप ही वहां
जैसे बहुत गर्मी है कुछ हो जाएगा, बहुत ठंड है कुछ हो जाएगा। यदि ही सावयवम वस्तु तस्यैव विकारः स्यात् नो तु निरवयवस्य निष्कर्म वस्तुनः। सावयव वस्तु में विकार होगा, निरवयव में नहीं होगा। निरवयव जो है वो निष्कर्म वस्तु मतलब निष्क्रिय होगा, वही अनुमान दिया है। अत्रायं प्रयोगः विवादाध्यासित आत्मा निरवयवः निष्क्रियत्वात्। यत्र यत्र व्याप्ति दे ही दी है टीका में, अन्यथा व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र निष्क्रियत्वम तत्र तत्र निरवयवत्वम। जो निष्क्रिय होगा वो निरवयव होगा। जैसे आकाश, आकाश में क्रिया नहीं है, आकाश में अवयव भी नहीं है। अवयव नहीं होने से वो निर्विकार रहेगा। वो दिया है अगली पंक्ति में, यस्माद् आत्मा निरवयवः तस्माद् अपरिणामी निर्विकारः। तो जो निष्क्रिय है वो निरवयव होगा, जो निरवयव है वो अविकारी होगा, अपरिणामी होगा। जिसमें क्रिया नहीं है, अवयव नहीं है, परिणाम भी नहीं होगा, निर्विकार। तस्माद् आत्मा ब्रह्म न विकार क्रियायाः कर्म इत्यर्थः। इसलिए विकार क्रिया का कर्म नहीं होगा, उसमें विकार नहीं है। तो किसी कर्म से आप ब्रह्म में विकार नहीं उत्पन्न कर सकते। कर्म का फल उत्पाद्य आपके संस्कार्य विकार्य होगा। तो कोई भी कर्म करके ब्रह्म में कुछ विकार लेके आए, बोले संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है। अब ये निर्विकार जो है शब्द साधक के लिए मुझे निर्विकार रहना है। निर्विकार रहना समझो किसी ने कुछ कह दिया, आपको विक्षिप्त नहीं होना है। एक है मन के स्तर पर निर्विकार होना, कि किसी ने कुछ समझो प्रशंसा कर दी आपकी, आप निर्विकार रहो। किसी ने माला चढ़ा दी, नमस्कार कर दिए, तो आप ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं है, निर्विकार। किसी ने कुछ कह दिया, दो चार शब्द सुना दिए, निंदा कर दी, निर्विकार। ये मन के स्तर पर होगा। आत्मा के स्तर पर तो मैं निर्विकार हूं, वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वहां साधना नहीं है कि कुछ करके मैं निर्विकार बना रहूं, अथवा कोई विकार आ गया समझो तो फिर से मैं संभल जाऊं। ये सब प्रक्रिया कहाँ होगी? मन के स्तर पर, कि मुझे साधना करनी है कि भाई मैं विकारी न हो जाऊं। आत्मा स्वभाव से ही निर्विकार है, तो कुछ करके अगर मैं निर्विकार हो गया, वो आत्मा कहाँ रहा? श्रवण का ये लाभ है कि आप, जैसे एक पंक्ति भाष्यकार भगवान देते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, कि मैं नित्य शुद्ध हूं, कोई संस्कार करके मैं शुद्ध नहीं, नित्य बुद्ध ज्ञान स्वरूप, नित्य मुक्त हूं, किसी क्रिया से मैं मुक्त नहीं हूं। ऐसा ये अनुमान में कोई उपाधि है? जब ऐसे कोई अनुमान आता है तो उपाधि हम सोचते हैं, क्योंकि कोई भी इसमें कोई हेतु आभास है। अब ये विषय उठाएं कि उपाधि नहीं है। कल महाराज जी ने उपाधि के बारे में बताया, याद है आपको? क्या बताया? हाँ, धूमात वन्य है, वो अनुमान लेकर आर्द्र इंद्र संयोग, वहां उपाधि होगी, वो तो प्रसिद्ध है। हाँ जी। उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम। साधन का वो अव्यापक, तो साध्य व्यापकत्वे सती व्यापकत्वम,
तो हम कहते हैं ये उपाधि का लक्षण है। वास्तव में वहां उपाधित्व ऐसे प्रयोग, मतलब अध्याहार कर लेना है बुद्धि में कि ऐसे इसका उपयोग हुआ है। और इसके लिए दृष्टांत क्या दिया था सूत्र में? विवेकयोर द्विवचनैकवचने, जहां द्वित्व बताए, मतलब दो बताए हैं, वास्तव में वो द्वित्व है, और एक बताया है वो एकत्व है। ऐसे तो जब प्रसंग आएगा तो इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे, अभी केवल ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, आपने कहा कि ये ब्रह्म निष्क्रिय है, निरवयव है। किसने कहा ब्रह्म निष्क्रिय है? ननु आत्मनो निष्क्रियत्वम निरवयवत्वम च कुत्र प्रसिद्धम। आपने अनुमान तो कर लिया कि आत्मा निरवयव निष्क्रियत्वात्, आत्मा निरवय होगा क्योंकि वो निष्क्रिय है। लेकिन निष्क्रिय है ये हेतु आत्मा में है, वो कैसे आपको पता चला? हेतु हो और साध्य हो, और अनुमान आपने कर लिया, लेकिन अन्यथा ये प्रसिद्ध है कि नहीं? तो आत्मनो निष्क्रियत्वम निरवयवत्वम च कुत्र प्रसिद्ध, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो श्रुति भी ही युक्ति भी तत्प्रसिद्धम। इति श्वेताश्वतर श्रुतिम, श्रुति का उदाहरण कर रहे हैं। ये भी प्रसिद्ध श्रुति है। निष्कलं निष्क्रियं शांतम निरवध्यं निरंजनम इत्येव वस्तुनस्तत्त्वं श्रुति युक्ति व्यवस्थितम्। वस्तुनः तत्वम किम, वस्तु मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का तत्व क्या है, स्वरूप क्या है? निष्क्रियम, निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, ये ब्रह्म है। इति एव श्रुति युक्ति व्यवस्थितम, ये ब्रह्म का तत्वम, ब्रह्म का स्वरूप श्रुति युक्ति में व्यवस्थित है, मतलब श्रुति युक्ति में सिद्ध है, प्रसिद्ध है। अब जैसे हमने पूर्व श्रुति देखी, साक्षी चेता केवलो निर्गुण, तो हमने निर्गुण वाली श्रुति उद्धृत की। जो विशिष्टाद्वैत वाले होंगे वो कोई सगुण की श्रुति उद्धृत करेंगे, बोलेंगे आपने श्रुति दी, हम भी श्रुति देते हैं। तो क्या करोगे आप? श्रुति, दोनों श्रुतियां प्रबल, फिर हम कहेंगे नहीं, षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय से निर्गुण में ही ये घटेगा, क्योंकि एकमेवा द्वितीयम ऐसे उपक्रम है, उपसम कुछ अभ्यास, ऐसे लिंग बताकर हम सिद्ध करेंगे कि नहीं नहीं वो निर्गुण। वो कहेंगे हम अपने लिंग बता देंगे। मतलब ये विचार जब चलता है ना, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तरह से कुछ बताते रहे। तो इसमें फिर जैसे अब ये श्रुति है ना, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये प्रबल श्रुति हो जाएगी। अथवा नेह नास्ति किंचन, अब वो अपनी तरह से भी वो उनका कुछ ना कुछ समाधान वो देते ही होंगे, क्योंकि उनके आचार्यों ने, मैंने देखा था शायद माधवानंद जी, मतलब माधवाचार्य जी का उपनिषद पर, वो हर एक मंत्र पर उनकी व्याख्या नहीं है। वो या तो पूरे प्रकरण की एक व्याख्या लिख देंगे, क्योंकि हर एक मंत्र पर व्याख्या लिखनी पड़े तो फिर ये सब आपको बताना पड़ेगा। भाष्यकार का जैसे कैसे है, हर एक मंत्र की, हर एक पद की व्याख्या करते हैं, ऐसी नहीं है वहां। क्योंकि मैं सबसे पहले जहां व्याकरण पढ़ने जाता था वो द्वैत का आश्रम था। द्वैत थे या विशिष्ट अद्वैत जैसा ही था।
तो वहां उनके ग्रंथ के मुझे बताए थे उन्होंने, ये ऐसा ऐसा है, वो अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। ठीक है। निष्कलम निरवयवम, कला का अर्थ है अवयव, निष्कलम निरवयवम, निष्क्रियम क्रियारहितम, शांतम, शांत का अर्थ है जिसमें प्रपंच न हो, प्रपंच का उपशम हो जाए, वो है शांत। तो हम मन के स्तर पर शांत रहते हैं, मतलब मैं एकदम शांत हो गया, ध्यान करके बहुत शांत हो गया। अगर प्रपंच का उपशम नहीं हुआ है, प्रपंच का उपशम मतलब प्रपंच का बाध कर दिया, प्रपंच मिथ्या सिद्ध हो गया हमारी दृष्टि, वो है शांतम। इसलिए मांडुक्य में कहा है शांतम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। प्रपंच जब उपशम हो वही शांत है। सर्वोपद्रव रहितम, सारे उपद्रव से जो रहित हो। निरवध्यम निर्दोषम, अवध्यम, अवध्य का अर्थ क्या है? दोष। सूत्र की, सूत्र का लक्षण क्या है? ऑनलाइन किसी को याद है ये श्लोक, सूत्र की व्याख्या? अल्पाक्षरम असंदिग्धं सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो अनवद्यम मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें आप कोई दोष दिखा नहीं सकते कभी, ब्रह्म ऐसा है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, उदाहरण दिया है वो गीता का। निर्दोषम निरंजनम निर्लिप्तम, कोई अंजन वहां नहीं लगेगा। इति एव वस्तुनः आत्मनः तत्वम स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप ये है, मतलब ये निधिध्यासन क्या होगा, ये मेरा स्वरूप है, मैं ऐसा हूं। मैं मतलब कौन? पंचकोश रहित जो मैं है, उसकी यही व्याख्या है। वस्तुनः आत्मनः तत्वम स्वरूपम श्रुति युक्ति व्यवस्थितम, श्रुतिश्च युक्तिश्च श्रुति युक्ति ताभ्याम श्रुति युक्तिभ्याम व्यवस्थितम, श्रुति युक्ति व्यवस्थित, श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा ये व्यवस्थित हुआ है। उक्तंच, अब ये श्रुति दे दी, इसका इसकी संख्या है 6:19। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनम इवानलम। 6:19 श्वेताश्वतर उपनिषद। पहले के जो पूर्वार्ध की तो व्याख्या हो गई, निष्करम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजन। दृष्टांत दिया है दग्धेन्धनम इव अनलम, इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा वो ब्रह्म, अग्नि जो ईंधन को जलाकर अग्नि शांत हो चुके, दग्ध ईंधनम इव अनलम, ऐसी अनल जैसा है, मतलब अग्नि ऐसा है ब्रह्म। ईंधन क्या है इसमें? प्रपंच ईंधन रूप में लेना है कि जो प्रपंच है उसको जलाकर बैठी है, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे प्रपंच को वो जलाकर ब्रह्म बैठा है ऐसे। और भी एक यहाँ शब्द है अमृतस्य परम सेतुम, नपुंसकलिंग है इसलिए सेतुम, वास्तव में तो सेतु होना चाहिए। अमृतस्य परम सेतुम, अमृत का सेतु, जैसे हमारे जानकी सेतु है, यहाँ राम सेतु है। अब देखो यहाँ प्रश्न क्या होगा,
अमृत का सेतु क्या है? अमृत का सेतु ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म अमृत का सेतु नहीं है। ब्रह्म से अगर अमृतत्व की प्राप्ति होती तो सभी अमृतत्व सबको मिल जाता। ब्रह्म ज्ञान से ही अमृतत्व मिलेगा। तो ये गौण प्रयोग है, अमृतस्य सेतु। जैसे मुंडक में श्रुति है, वहां भी यही शब्द है, यस्मिन् द्यौर अंतरिक्षम, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मन सह प्राणैश्च सर्वै तमेवैकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्य सेतु। वहां अमृतस्य सेतु दिया है, यहाँ सेतुम दिया है। अन्य एक तो कह दिया, अन्य वाचो विमुंचथ, बाकी सब छोड़ो। और अमृतस्य सेतु इसका क्रमांक है 225। लेकिन अमृतस्य सेतु जो होगा वो ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति अमृतत्व का सेतु है, अमृतत्व की प्राप्ति कराने का साधन। हाँ, एक सेतु मतलब जैसे ये हम जानकी सेतु, जो एक छोर से दूसरी छोर जाने की। दूसरा जो सेतु अर्थ हमने थोड़े समय पहले बताया, वो बांध बांधते हैं ना, जैसे ऊपर टेहरी में वगैरह में बांधे हैं। तो ईश्वर जो है उसके लिए सेतु शब्द है कि वो वर्ण आश्रम की मर्यादा, जैसे ब्राह्मणों को क्या करना है, क्षत्रियों को क्या करना है, राजाओं को क्या करना है, ये सब मर्यादा है। तो अथवा स्वर्ग कैसे चलेगा, नर्क, सबकी एक व्यवस्था है। वो ईश्वर जो है ये सेतु है, सबको बांध के रखा है उसने कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते। नहीं कर सकते। इस वो सगुण के दे दिए हैं। जैसे देख लीजिए, प्रपंचो पश्चिमम शांतम शिवम अद्वैतम, क्योंकि शांतम शब्द आया है स एष नेति नेति आत्मा, जहां सबका निषेध करके, तो ईंधन को जलाकर नेति नेति से जो रह जाएगा वो है आत्मा। असंगो नहीं सज्जते, ये उदाहरण किस लिए है? निरंजन के लिए। निरंजनम शब्द जो दिया है ना, वैसे तो ये अपने आप में ही श्रुति है श्वेताश्वत, फिर भी उसके लिए अलग अन्य अन्य श्रुति दी है निरवध्य। नहीं, ये जो निष्कलम निष्क्रियम, ये तो श्वेताश्वतर श्रुति है, उसके लिए अन्य श्रुति की आवश्यकता नहीं है। एक श्रुति प्रमाण के लिए दूसरे श्रुति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई, क्योंकि श्वेताश्वतर इतना प्रसिद्ध नहीं है, अध्ययन नहीं करते लोग, और गीता का श्लोक भी, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दुष्ट है, उसमें कोई दोष है नहीं, हो नहीं सकता, इसलिए निरवध्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।